हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द सीवर डिजाइन. So question states that calculate the velocity of flow in a sewer of diameter 1.36 meter. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें बताना है कि कितनी वेलोसिटी ऑफ फ्लो हम वहां प्रोवाइड कर सकते हैं सीवर में. तो हमें गिवन क्या है कि डायामीटर गिवन है सीवर का कितना 1.36 मीटर, राइट. द ग्रेडियंट ऑफ सीवर लाइन इज 1 in 420. हमें और क्या गिवन है स्टूडेंट्स? ग्रेडियंट गिवन है, कितना है? तो 1 in 420, राइट. आगे बोला है इफ कोफिशिएंट n इज 0.012, तो कैपिटल N की वैल्यू हमें दी है 0.012. अब देखिए आपको समझ यहीं से आ रहा है कि ये कौन सा कोफिशिएंट है. मैनिंग का फॉर्मूला यहाँ पर हम लगा सकते हैं. तो बोला है कि कोफिशिएंट n इज इक्वल टू 0.012 इन मैनिंग फॉर्मूला व्हाट इज द डिस्चार्ज व्हेन रनिंग हाफ फुल. तो हमें और क्या पूछा है कि कितना डिस्चार्ज होगा जब सीवर जो है रन कर रही है हाफ फुल, राइट. हाफ डेप्थ पर पानी बह रहा है सीवेज. नाउ अब देखते हैं सोल्यूशन. तो सबसे पहले क्योंकि वेलोसिटी की बात की है और मैनिंग का फॉर्मूला उन्होंने बोला है हमें, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लें? वेलोसिटी ऑफ फ्लो यूजिंग कौन सी इक्वेशन? मैनिंग इक्वेशन. क्या होती है स्टूडेंट्स मैनिंग की इक्वेशन? तो v इज इक्वल्स टू 1 बाय n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2. ये फॉर्मूला है, हम पढ़ चुके हैं. तो अब हम यहाँ पे क्या निकालें? r निकाल लेते हैं. सबसे पहले क्या होता है r? तो दैट इज हाइड्रोलिक मीन रेडियस. दैट विल बी इक्वल्स टू a बाय p, राइट. तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? अब a चाहिए और पैरामीटर p चाहिए. तो हम देखें कि हमें डायामीटर गिवन है, मतलब सर्कुलर सीवर है. सर्कुलर सीवर है तो एरिया क्या हो जाएगा? π/4 d². पैरामीटर कितनी हो जाएगी? πd. कैंसिल कर दीजिए. अगेन हमारा हम पहले भी देख चुके हैं कि कितना आता है d/4. आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट d की d/4 पुट कर सकते हैं. अब d इज डायामीटर. डायामीटर गिवन है क्या? यस, डायामीटर आपको गिवन है 1.36 मीटर. तो पुट कर दीजिए यहाँ पे 1.36 मीटर डिवाइडेड बाय 4. आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर r की वैल्यू मिल जाएगी. दैट विल बी 0.34 मीटर. दिस इज r की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं. बात करें s की वैल्यू क्या होगी? तो हमें s की वैल्यू गिवन है 1 in 40. हम यहाँ लिख सकते हैं कि s इज 1 in 420, राइट. अब क्या करते हैं? मैनिंग की इक्वेशन में वैल्यूज रख लेते हैं. तो वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू 1 बाय n. n की वैल्यू कितनी है? 0.012 इंटू r टू द पावर 2/3. r कितना आया? 0.34 टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2. तो 1/420 होल टू द पावर 1/2, राइट. इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? v विल बी इक्वल्स टू 1.981 मीटर पर सेकेंड. दिस आंसर इज इन मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी मिल गई. अब जब वेलोसिटी मिल गई तो डिस्चार्ज निकाल लेंगे. सो नाउ डिस्चार्ज क्या होता है स्टूडेंट्स? कंटिन्यूटी इक्वेशन. सिंपली q इज इक्वल्स टू a इंटू v. एरिया हम निकाल सकते हैं और v हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी. तो q इज इक्वल्स टू एरिया कितना हो जाएगा? π/4 d². अब यहाँ एक चीज याद रखनी है कि एरिया जो है, कंडीशन क्या थी? रनिंग हाफ फुल, है ना. तो हम यहां लिख लें सिंस सीवर इज रनिंग हाफ फुल. हाफ फुल मतलब बना लेते हैं, ये सीवर है, इतनी डेप्थ पे यहाँ क्या बह रहा है? पानी बह रहा है. तो जो एरिया है अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर हाफ हो जाएगा. तो मैं यहाँ लिख दूं कि एरिया शुड बी 1/2. हाफ कर दिया इनटू वेलोसिटी कितनी आई? 1.98 आई, राइट. और क्योंकि हमने r तो हमारा d/4 ही आता, तो r की वैल्यू तो हमारी सही है.
तो ये हो गया 1.981 मीटर पर सेकेंड। इसको आप सॉल्व करिए, आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1.438 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि ये एरिया भी आ गया मीटर स्क्वायर एंड दिस मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज। हमें यही तो निकालना था, एक वेलोसिटी निकालनी थी और एक डिस्चार्ज निकालना था। तो ये क्या मिल गया हमें, डिस्चार्ज मिल गया एज 1.438 meter cube per second when the sieve is running half full, we can say, or running half, we can say. So this will be your answer and this is also your answer. तो आपको मे बी कभी वेलोसिटी डायरेक्ट पूछ ले, आपको डिस्चार्ज पूछ ले, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे. In the next video we will solve one more problem based on the design of sieve. Thank you.